मंग सर, मेरा बहुत एक गहरा क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपकी बुक जो मार्केट में है हिंदी में, नाड़ी ज्योतिष एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मैथडोलॉजी, तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये आपने इसको कब सोचा, पढ़ाने के बाद कब सोचा लिखने के लिए, और कब ये पूरी हुई और कितने एडिशन आ चुके हैं इसके बारे में? बिकॉज मेरा प्रश्न नहीं है, ये काफ़ी लोग जो मेरे मित्र हैं और बाकी लोग हैं उनको वो भी जानना चाहते हैं कि ये आई कैसे मार्केट, मतलब आप इस इतनी बढ़िया बुक ज्योतिष के ऊपर ये आप कैसे? ये पुस्तक है नाड़ी ज्योतिष एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी। ये पहली जो पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में लिखी हुई है। हाँ, अंग्रेजी में लिखी हुई, बिल्कुल। और ये हिंदी का उसका एडिशन है। ये ख्याल मन में कभी भी नहीं आया था कि मैं कभी कोई पुस्तक लिखूंगा। 1998 में मैं पढ़ाना शुरू किया। अब इस पर आज बात नहीं करेंगे कि क्यों पढ़ाना शुरू किया, कैसे मैं फंस गया पढ़ाने के चक्कर में। लेकिन 1998 में 5 सितंबर में मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे पास 8 स्टूडेंट्स थे। तो उनका पहला ही लेक्चर खत्म होने का पहला प्रश्न ये था, आप कौन सी पुस्तक इसके लिए रिकमेंड करते हैं? तो कोई पुस्तक थी नहीं नाड़ी ज्योतिष पर, इससे पहले कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं थी जो उनके किसी काम आती, या जो मैं पढ़ा रहा था ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ये पुस्तक अवेलेबल है नहीं। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि आदमी कोई ऐसी चीज़ जानता है जिसकी कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने उनको बताया कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ और एक मेरे मित्र हैं, सिर्फ वो ही जानते हैं। और हमारे गुरु जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो विद्या क्योंकि हमारे पास ही है और किसी के पास है नहीं, तो इसकी पुस्तक भी नहीं है। पुस्तक तो हमें लिखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो मैं लिख दूंगा इसकी पुस्तक। तो आपको सेशन खत्म होने तक, जब तक आप जाएंगे, मैं आपको ये पुस्तक आपके हाथ में दे दूँगा। तो उस क्लास के अंदर मेरे पड़ोसी, वो मेरे स्टूडेंट थे उस समय पे, वो भी नाड़ी ज्योतिष पढ़ रहे थे, अनूप जी। तो अनूप कुमार जी के साथ फिर वार्तालाप हुई कि वे ये लगते हैं। तो उस समय वो भी थोड़ा ऐसे व्यस्तता उनकी कम थी, तो उससे पहले वो भी बड़े बिजी आदमी थे। तो उन्होंने कहा चलेंगे पुस्तक लिखने, लेकिन पहले इसका एक हेडिंग सी है, इसका एक प्लान बना लेते हैं, हमें लिखना है। वो प्लानिंग बनाने के बाद फिर हम चलेंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने सितंबर में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। फिर हमने अक्टूबर नवंबर में वो दिवाली मेला और उसमें बिजी हो गए, तो आपको पता है वो तो समय पे काफ़ी समय होता है। तो हमने प्लान किया कि हम फरवरी में चलेंगे। तो 2 फरवरी में हम दोनों भाई अपनी कार उठाकर मसूरी चले। बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब पहाड़ों की हाँ, तो हमने अकेले काम हुआ कि घर के अंदर ही हो पाया काम। घर में फिर कभी कोई काम है, कभी कोई काम है, फोन है, डिस्टर्बेंस रहती है। तो 2 बजे हम चले, मुहूर्त निकाला कि किस समय में पुस्तक लिखनी शुरू करनी है। और देहरादून क्रॉस करके जैसे मतलब हिल स्टार्ट हुई, तो जैसे वो समय आया हम सड़क पे कोने में खड़े हो गए, वहीं पर किताब लिखनी शुरू कर। वाह। तो उसके बाद फिर हमने होटल चेक इन किया और 2 तारीख से लेकर 4 हमने दिन लगाया। 6 तारीख को हमने वापसी कर। अच्छा, मतलब आप 3 दिन में 4 दिन में 4 दिन में हमने पुस्तक पूरी कर ली। अब इसमें क्या है कि ये आप जानते हैं नाड़ी ज्योतिष की पुस्तक, इसके अंदर थ्योरी बहुत कम है। हाँ जी, बिल्कुल। तो टोटल हमने वो बहुत ज़्यादा पेज नहीं लिख पाया। अगर उसको सिर्फ पेज पर कोई लिखेंगे तो उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी में थ्योरी कोई कम है, ज़्यादा बनती नहीं। इसमें तो इवेंट्स के फार्मूले, हाँ बिल्कुल, और फार्मूलों को कैसे बनाया गया वो समझाया गया, और फिर उसको कैसे हमने प्रयोग में लाना है। प्रयोग में लाने के लिए यहाँ पर कुंडली है। इस पुस्तक को काफ़ी लोगों ने पढ़ा। आज तक आते आते आज 1999 में जो पुस्तक लिखी थी, आज 2013 हो गया, तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। लेकिन इस पुस्तक को बहुत ध्यान से किसी ने पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा मैं नहीं जानता, पर एक खास चीज़ में बताता हूँ मैं आपको कि इस पुस्तक में हर चैप्टर में 2 कुंडली हैं। हाँ बिल्कुल, वो मैंने देखी है। एक H1 एक H2। बिल्कुल, हर चैप्टर में वो डिस्कस हुई है। हाँ बिल्कुल। तो एक H1 है, वो हर एक चीज़ में तकरीबन अच्छा है। अच्छा है, हाँ। और एक H2 है, एजुकेशन में भी अच्छे हैं, विवाह में भी बढ़िया है, लव मैरिज है लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी में भी, प्रॉपर्टी बहुत बेची भी है, खरीदी भी, बहुत बिल्डर है।
प्रोफेशन अच्छा बुरा उतार चढ़ाव सब देखे, लेकिन दूसरी जो जन्म कुंडली है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो हर कार्य में सफल की बजाय असफल। और फिर आखिर में रिलेशन के चैप्टर में दिखाया है कि वो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। हाँ। और जब बड़े का छोटे से हम घर से घुमाते हैं तो पता चल जाता है कि छोटा भाई काम नहीं करता है अच्छा, और छोटे भाई का जब 11वें भाव से लेते हैं कुंडली बनाते हैं तो बिल्कुल बड़े भाई की छाया नजर आती है। इस प्रकार की कोई पुस्तक विश्व में अवेलेबल नहीं। जब हमने ज्योतिष पढ़ी तो हमें भी ऐसी कोई पुस्तक चाहिए थी जो पुस्तक इवेंट्स के फार्मूले बताए। जो पुस्तकें आपको अवेलेबल होंगी वो ये नहीं बताएंगी कि विवाह कब होगा, कोई सटीक बात नहीं। विवाह, चाइल्ड बर्थ, कामधंधा, प्रोफेशन, एजुकेशन, लिटिगेशन, हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन, डेथ, इसके बारे में कोई सटीक कोई फार्मूले नहीं है। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब किताब में सब कुछ नहीं है। किसी पुस्तक में कुछ मिलेगा, किसी पुस्तक में कुछ मिलेगा, किसी का और मत मिलेगा, किसी इसमें सब कुछ है बिल्कुल। और हर चैप्टर के साथ काफी ज्यादा कुंडलियां दी हुई है जिससे आदमी अपना अच्छी तरह समझ सकता है। इसके साथ साथ जो मैंने इवेंट्स गिनाए हैं, दो जुड़वा बच्चों में क्यों फर्क है वो भी इसके अंदर है। कुंडली को का समय किस प्रकार से ठीक करें बिल्कुल। और इस प्रकार से इसके साथ साथ वो भी है कि जो खास सेलिब्रिटी जैसे कहते हैं उनके भी फिल्म में कौन जाएंगे, लीडर्स हैं, इस टाइप की कुंडलियां किसकी होती हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज इसके अंदर इसी एक ही पुस्तक के अंदर है। तो आपको अगर बेसिक ज्ञान ज्योतिष का है और प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं तो यही पुस्तक है जिससे प्रेडिक्शन आपको आएगी, और कोई पुस्तक है ही नहीं। बिल्कुल, वो तो बात आपकी ठीक है। इवन जिसको ज्योतिष नहीं भी आता है और जब बस जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसने किया वो भी इसको पढ़ के जल्दी कुछ किससे थोड़ी सी गाइडेंस, बेसिक गाइडेंस लेके बहुत आसानी से प्रेडिक्शन कर सकता है। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए कि राशियाँ क्या, भाव क्या है, ग्रह क्या और नक्षत्र उपनक्षत्र क्या। ये तो वो मेरी दूसरी पुस्तक से सीख सकते हैं और इसमें वो पढ़ के अपना प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से तो इतनी एग्जाम्पल पढ़ के तो इतनी देर में तो नक्षत्र और ये सब कुछ समझ आ ही जाते हैं। अगर वैसे भी ये पुस्तक मतलब है कि 3 भाषाओं में, अंग्रेजी में, हिंदी में और स्पेनिश में। और ये हिंदी की किताब की तो कॉपी भी होगी। हाँ, वो सबसे खुशी की बात है। खुशी की बात है ये हमारी पुस्तक की कॉपी होने लगी। हाँ, और बड़े जैसे बड़े जज हैं, उनके नाम है उस पुस्तक के अंदर कि उन्होंने योगदान लिखा है इस पुस्तक में, लेकिन पुस्तक मेरी है। वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो बहुत खुशी की बात है अगर जो बहुत बड़े लोग अगर मेरी पुस्तक की कॉपी कर रहे हैं तो इससे खुशी क्या? इससे खुशी की बात कोई नहीं है, दुख की बात नहीं है, तो गर्व की बात है। वो गर्व की बात है। तो वो बड़ा आदमी बड़े हैं, लेकिन वो इससे पता चलता था क्या है। और ये बुक इसलिए सभी से डिफरेंट, सभी पुस्तकों से डिफरेंट है। जो 1999 में जैसी थी 2013 में भी वैसी ही है कि इस प्रकार से कि फार्मूले ज्योतिष में सभी इवेंट्स के वो नहीं है। और ऐसा भी है जैसे मैरिज में हमने लिखा है तो सारी चीज़ के फार्मूले मिलेंगे। विवाह कब होता है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव के कितने प्रकार हैं, टूटेगा, हाँ लव के प्रकार कितने हैं, लव टूटेगा जो आप वो भी है, और फिर कितने लव है एक ही बारे में। बिल्कुल। और किससे है, और बड़े से हैं, छोटे से, आराम से सीधा समझ आ सकता है उसको। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह टूटेगा तो नहीं, झगड़े से टूटेगा, आराम से टूटेगा, मिस्ट्रेस की कॉम्बिनेशन रखने के योग, कुंडली मिलान का असली तरीका क्या है। बिल्कुल। वो जैसे गुण मिलान मिला दिए, सिर्फ चंद्रमा को देखा और काम चला दिया, नहीं है टोटल कंप्लीट पता चलेगा कि कुंडली मिलान में कि नेचर मिलेगी नहीं मिलेगी, सेक्सुअल कम्पेटिबिलिटी है नहीं है, बच्चा उनका होगा नहीं होगा, कितने बच्चे ढंग से अपना आराम से बच्चा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हेल्थ कैसी रहेगी, सब कंपेटिबिलिटी इसके अंदर इसमें है। और ये सिर्फ मैरिज में नहीं है, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल, प्रोफेशन, सबके ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो आपके दिमाग में हो जिसके प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में नहीं लिखा। बिल्कुल। तो अभी मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी आपकी और भी बहुत लैंग्वेज में, बिकॉज मैं जब भी फॉरम में जाता हूँ तो वहाँ काफ़ी लोग जो दूसरे लैंग्वेज में के भी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे को जो विश्व की जो सबसे ज़्यादा मतलब लैंग्वेजेस है, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं जिसके अंदर, वो एक तो हिंदी है, इसमें करीब 60 करोड़ लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक अंग्रेजी है, वो भी विश्व में हर जगह है,
एक स्पेनिश है, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में के अंदर, अमेरिका के अंदर और स्पेन में और अफ्रीका में भी चलते हाँ, हैं। एक चाइनीज है बोजा, तो चाइनीज में तो पुस्तक नहीं है, नहीं है। बाकी जो है वो कुछ करोड़ या कुछ लाखों के लोगों को ज़्यादा पता है, तो ये ज़्यादा है, तो 3 में तो आ गई, हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश में। अब देखते हैं और भी आ रहे हैं। हम तो ये सोच चाहते हैं कि भी इससे भी इसको बेस लेके आपने और भी बहुत सारी हाँ जी, बुक्स लिखी हैं। इसी बेस पे भी वैदिक कार्ड भी आपने जो इसके नाड़ी के साथ जो आपने इसको जोड़ा है, तो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पुस्तकों के बारे में बात करें। हाँ, और पुस्तकों के बारे में बात करूंगा, बिकॉज बहुत बहुत प्रश्न है, टाइम थोड़ा कम है, तो हम उसके बारे में